नमस्कार एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में हमारी इस खास सीरीज में, जहां 2025 की बड़े हाइलाइटर्स को हम रोज हाईलाइट कर रहे हैं। और आज बारी है सोशल मीडिया ट्रेंड्स की। किस तरीके से हमने कंटेंट को और इंटरटेनमेंट को और न्यूज़ को 2025 में कंज्यूम किया, तो कुल मिलाकर देश ने क्या देखा। तो आज हम साल 2025 को पलटकर जब देखते हैं तो एक सवाल अपने आप सामने आता है। भारत ने इस साल खबरें और मनोरंजन आखिर कैसे देखे, कहां देखे, और क्या अब भी टीवी हमारी पहली स्क्रीन है या फिर मोबाइल और स्मार्ट टीवी ने हमारा पूरा अटेंशन अपने कब्जे में ले लिया है। 2025 वो साल रहा जब स्क्रीन छोटी भी हुई और बड़ी भी। जी हाँ, मोबाइल्स पर रील्स, शॉर्ट्स और क्लिप्स तो उसी घर में उसी वक्त लिविंग रूम में कनेक्टेड टीवी या CTV पर OTT की बड़ी कहानियां। ऐसे में सवाल यह है कि खबरें कहां देखी गई। क्या लोग ब्रेकिंग न्यूज के लिए सोशल मीडिया पर ज्यादा गए? क्या यूट्यूब पर अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक एक्सप्लेनर्स, रिएक्शंस और एनालिसिस का नया न्यूज रूम वो बन चुका है? और एंटरटेनमेंट की स्पेसिफिक बात करें तो क्या जेनजी और मिलेनियल्स ने ट्रेंड तय किए? क्या रीजनल लैंग्वेजेस कंटेंट ने नेशनल कन्वर्सेशन को शेप किया? और क्या एल्गोरिदम ने तय किया कि हम क्या देखेंगे, या हमने ही एल्गोरिदम को ट्रेन कर लिया? 2025 में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी रही। हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया हो, OTT हो या डिजिटल न्यूज, एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, आपका समय और आपका भरोसा जीतने की। तो आज के शो में हम रिपोर्ट्स, डेटा और ट्रेंड्स को समझेंगे, जानेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे 2025 में भारत ने खबरें और मनोरंजन को देखा और कंज्यूम किया। तो चलिए भारत के बदलते मीडिया कंजम्पशन की पूरी तस्वीर समझते हैं, जानते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, वाकिफ है उससे। तो हम स्वागत करते हैं हिमीश मदान साहब का, जो कि एक माइंडसेट कोच हैं, एक इन्फ्लुएंसर है और कंटेंट क्रिएटर है, और बहुत सारी इनकी फॉलोइंग भी है सोशल मीडिया पे। और साथ ही जुड़ेंगी अतिका फारूकी, जो 2 दशकों से ज्यादा का टीवी न्यूज में टीवी एंटरटेनमेंट कवर कर चुकी हैं, और अब उतना ही जोरदार डिजिटल प्रेजेंस भी, 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज सोशल मीडिया पर, और ना जाने क्या क्या। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हिमीश जी तो आ गए। हिमीश, मैंने एक बड़ी सारी प्रस्तावना रखी। तो देखिए, 2 मेजर चीजों में आज के शो को मैं बांटूंगा। एक न्यूज हो गई और दूसरा एंटरटेनमेंट हो गया। पहले मैं बात कर लेता हूं न्यूज की। काम तो हमारा ही है न्यूज़ देना, लेकिन अब हमसे ज़्यादा लोग देखते हैं उसे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। एटलीस्ट बहुत सारे रिपोर्ट्स और नंबर्स ये कह रहे हैं। तो क्या सच में भी ऐसा है, या वो सिर्फ इल्यूजन ज़्यादा है, गए, देखा, क्लिक किया, लेकिन वापस आके उसको एक प्रॉपर जो रेगुलर प्लेटफॉर्म्स है उस पर देखा गया? या वाकई में अब पैटर्न बदल चुका है और लोग न्यूज़ के लिए भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं? जी, ट्रेंड चेंज तो हो रहा है क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन आ गया। वो कंफर्ट और एक्सेस उसको मिल चुका है कि अगर उसने इंस्टा टाइम पास करने के लिए भी इंस्टाग्राम खोला है तो उसको लेटेस्ट न्यूज भी उसके अंदर मिल जाएगी, उसको जोक्स भी उसके अंदर मिल जाएंगे, उसको एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगी। तो शॉर्ट डोजेज का जो ट्रेंड है कि छोटी छोटी डोजेज लेते रहना दिन भर, उस ट्रेंड में लोग न्यूज भी देख रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा, किसी को अगर डिटेल्ड चाहिए तो डिटेल्ड के लिए लोग फिर लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ जाते हैं, यानी कि यूट्यूब या फेसबुक पे जाके उसकी डिटेल्ड पूरी वीडियोस देखते हैं। बट क्योंकि डिस्कवरी शॉर्ट फॉर्म से हो रही है तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस लोगों को न्यूज देखने की, चीजों के साथ अवेयर रहने की, अपडेटेड रहने की, उनको शॉर्ट फॉर्म में मिल रही है। और ये ट्रेंड हर कोई चेंज होता देख पा रहा है, जस्ट बिकॉज कंफर्ट है, एक्सेस है, पॉकेट के अंदर वो पड़ी हुई चीज है। जी राइट। तो हिमीश, अगर इस पूरे सिनेरियो को समझें तो क्या अब धीरे धीरे मतलब जो कन्वेंशनल मीडिया है उसका रोल कम होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, और डिजिटल कह लें, या फिर क्योंकि कन्वेंशनल मीडिया भी तो अब इस पर आ गया। ऐसा नहीं कि रेगुलर मीडिया या हमारे, हम शॉर्ट्स नहीं डालते, हम भी यूट्यूब पर हैं या हम भी अपना इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं और अच्छी खासी वहाँ पर व्यूअरशिप है। तो क्या ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी, या इनका कॉम्बिनेशन एक अपना वो जगह बनाएगा? अच्छा, एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर जो कंजम्पशन आता है वो इंडिविजुअल रिलेटेड बहुत होता है कि एक फला शख्स हमें कोई चीज़ बता रहा है, हम उससे जुड़े हुए हैं। जबकि कन्वेंशनल मीडिया में इट्स कंप्लीट न्यूज रूम, कोई एक चीज़ एक बता सकता है, कोई दूसरा स्पेशलिस्ट दूसरी चीज़ बता सकता है। इन दोनों में दर्शक जब जुड़ता है तो कैसे डिस्टिंग्विश करता है, क्या उसको पसंद आता है?
जी, जो आपने कहा वो फैक्ट है कि कन्वेंशनल मीडिया भी डिजिटल की तरफ, ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। तो मैं कहूँगा वो कन्वेंशनल रहेगा ही नहीं, वो मॉडर्न ही हो गया। वही कन्वेंशनल मीडिया मॉडर्न मीडिया बनता जा रहा है। तो वो ट्रेडिशनल मीडिया में ही चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे लोग हैं वहीं पे न्यूज़ रूम भी पहुँचेगा, वहीं पे लोग भी पहुँचेंगे। जो आपकी दूसरा पॉइंट है कि इंडिविजुअल वर्सेस एक न्यूज़ रूम। लोगों को हमेशा चेंज चाहिए, लोगों को हमेशा कोई बदलाव चाहिए। तो वो ट्रस्ट फैक्टर ढूँढ रहे हैं लोग इंडिविजुअल्स में, कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसके साथ मेरा ट्रस्ट है, वो मुझे ऑथेंटिक लगता है, तो मैं उसके उसके थ्रू न्यूज़ सुनना चाहता हूँ, मुझे उस पे विश्वास है। इसी प्रोसेस में एक नेगेटिव भी आएगा कि लोग फेक न्यूज़ भी लेके आते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल है, पीछे कोई मीडिया नहीं है, पीछे कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। तो इस चक्कर में रॉन्ग न्यूज़, नैरेटिव्स, रॉन्ग फेक न्यूज़ भी आती हैं, जहाँ पे रेगुलेशंस भी लानी पड़ेंगी, जहाँ पे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है कि हम किससे न्यूज़ ले रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल से ले रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल की ऑथेंटिसिटी क्या है? तो न्यूज़ रूम जो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी लेके आता है, वो हर इंडिविजुअल नहीं कैरी कर सकता। इसलिए न्यूज़ रूम को ऑनलाइन आना भी ज़रूरी है। उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक्टिव होना भी ज़रूरी है। तो ये ऑथेंटिसिटी, भरोसा, एक तरह की जिम्मेदारी भी, मतलब कई बार हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगता है कि न्यूज़ तो आपको मिल रही है, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक है, उसके साथ कितनी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी जुड़ी हुई है। क्या हिमेश आपको लगता है कि ये पार्ट वहाँ पर मिसिंग होता है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो करते भी होंगे अच्छा, और काफ़ी रिसर्च उनकी होती भी है, लेकिन स्टिल इट्स अ सिंगल पर्सन और मे बी ए टीम ऑफ 2-3 पीपल। लेकिन एक जो प्रॉपर मीडिया हाउस है वो इतना सारा लेयर्स में है, पूरी हायरार्की है, और वहाँ मल्टीपल लेयर हैं, चेक एंड बैलेंसेस हैं, और उसके विज़ ये कंजम्पशन, ये जो हमारा सोशल मीडिया है, वहाँ पर भले ही ऑथेंटिसिटी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो लेयर्स, वो फिल्टर्स, वो बहुत कम है। जी, और ऐसे बहुत सारे, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल ने कोई न्यूज़ क्रिएट करी और बिना लेयर्स के, वो क्योंकि चेक नहीं था, तो वो एक रॉन्ग नैरेटिव स्प्रेड हुआ, बाद में पता चलता है गलत है। तो ये वाली चीज़ एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उतना बड़ा पीछे टीम नहीं है, बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो जो चेंज है, वो चेंज ये आएगा कि अटेंशन से ट्रस्ट की तरफ जाएँगे लोग। बहुत सारे लोग न्यूज़ दे तो रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स भी हैं और बहुत सेंसेशनल क्रिएटर्स भी हैं। तो अभी तक वो अटेंशन की गेम थी कि मैंने सेंसेशन क्रिएट करी, मुझे अटेंशन मिल गई। लेकिन अब ये सेंसेशन से ट्रस्ट, अटेंशन से ट्रस्ट की तरफ जाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अब ऑडियंस समझती है कि यार ये हर कोई अटेंशन चाह रहा है हमारी, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ना है जो ट्रस्ट दे रहा है। वो ट्रस्ट चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे न्यूज़ रूम हो, चाहे इंडिविजुअल हो। हर किसी को इंश्योर करना होगा मैं अपनी ऑडियंस को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं, बिकॉज़ आज मैं अटेंशन ले लूँगा उनकी, कल नहीं ले पाऊँगा अगर ट्रस्ट नहीं होगा। तो फ्रॉम अटेंशन टू ट्रस्ट एक बड़ी चीज़ मुझे लगता है अब ज़रूरत है, और वो हमें आने वाले साल में नज़र भी आएगी। हम्म। एक और सवाल इस पर ये बनता है हिमेश कि जो अंतर है एक प्रॉपर न्यूज़ प्लेटफॉर्म में और सोशल मीडिया में, कि सोशल मीडिया में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, जो चाहे वो पत्रकार बन जाए, जो चाहे वो कंटेंट क्रिएटर बन जाए, सबके लिए वो खुला हुआ है, इक्वल चांसेस एंड इक्वल थिंग है। तो क्या जब अभी तो हम एक स्टेज पे पहुंचे हैं, लेकिन वो मुझे अभी से दिखना शुरू हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा वो भीड़ बढ़ती जा रही है। तो जब ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी, तो एक व्यूअर के लिए ऑप्शन ज़्यादा होंगे या कंफ्यूजन ज़्यादा होगा? जी बिल्कुल, देखो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि बैरियर नहीं है, तो अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो उसको बैरियर्स क्रॉस नहीं करने पड़ेंगे, उसको कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। ऑफ कोर्स इस स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ क्रिएटर्स ऑलरेडी आ चुका है और आगे और भी बढ़ेगा, पर मुझे लगता है सबके अपने काफ़िले बनेंगे, सबकी अपनी ट्राइब्स बनेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक बहुत बड़ा है। तो अगर 10-10 हज़ार के काफ़िले भी बनाएँ, तो बहुत सारे क्रिएटर्स सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे। हर किसी की अपनी एक लॉयल ऑडियंस होगी। शायद बड़े नंबर्स की जगह मिनी क्रिएटर्स और मिनी इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड ज़्यादा आएगा, क्योंकि लोगों को भी एक रिलेशन चाहिए कि ये मेरे जैसा है। यहाँ पे मेरे को ट्रस्ट आ रहा है। अच्छा, ये जो एक पॉइंट है हिमेश की, ये मेरे जैसा है, ये मैंने काफ़ी समय से ये चीज़ सुनी, लेकिन अब तो वो लोग मेरे जैसे रह नहीं गए। अब तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, या उनके पास पैसा आ रहा है या रिसोर्सेज आ रहे हैं, वो अपने आप को जो कन्वेंशनल मीडिया है ना वैसा बनाते जा रहे हैं, वैसा न्यूज़ रूम, वैसे कपड़े। तो वो जो एक टिपिकल टच था कि ये बंदा मेरे जैसा है या बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, वो खुद ही कम कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा। आई थिंक दोनों तरह के केसेस हैं। वो भी लोग हैं जो स्विच कर रहे हैं, शायद उनकी एस्पिरेशन होगी उस तरफ जाना, पर वो भी लोग हैं
जो सिमिलर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां से जर्नी शुरू करी लेकिन लोगों को साथ लिया कि अब मैं ग्रो कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं, तो लोग उनकी जर्नी में उनके साथ हैं, उन्होंने उनको जीरो से देखा है, तो वो ट्रस्ट नहीं टूटता। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि प्रोडक्शन कितनी है, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि कितनी बड़ी टीम है, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। और अगर किसी ने जीरो से शुरू किया और ऑडियंस को अपने साथ बांधा है, आज वो हाई प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो ट्रस्ट उसके साथ ऑडियंस का है। और सबसे बड़ी करेंसी अटेंशन से ट्रस्ट हो रही है, जो मैं पहले भी कह रहा था। राइट। चलिए, अतिका भी जुड़ गई हमारे साथ और अब थोड़ा इंटरटेनमेंट वाले साइड की बात कर लेते हैं। तो अतिका, ट्रेंड्स पूरी तरह बदल रहे हैं यहाँ पर। अब तो जो है वो सोशल मीडिया पे ही लोग हमने आप थोड़ा सा क्योंकि देरी से आई, तो यहाँ पर बात हो रही दो हिस्सों में, एक न्यूज़ की बात हो रही है और एक एंटरटेनमेंट की बात हो रही है। हिमेश से लगातार अभी मैंने कुछ न्यूज़ के सवाल पूछे, लेकिन एंटरटेनमेंट वाली अगर साइड मैं आपसे पूछूं, आपने इतना 20-1 साल तक उसको कवर भी किया, देखा क्लोजली। पहले तो वो हमारा घर का एक टीवी बुद्धू बक्सा ही था, लेकिन फिर वो OTTs आए, फ़ोन पे चला गया। अब स्मार्ट टीवीज़ धीरे धीरे वापस से जगह ले रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में भी बोला कि बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन हुई, छोटी स्क्रीन से फिर से बड़ी स्क्रीन हो रही है। तो ये जो बदलता हुआ पैटर्न है, इसको कैसे समझे? क्या फिर से जो OTT और कंटेंट थोड़ा इंडिविजुअल की तरफ सिमट गया था, वो अब फिर से फैमिली व्यूइंग वाला, जहां साथ में बैठ के लोग आ रहे हैं, बड़ा स्क्रीन है, उसकी तरफ जा रहा है ट्रेंड? एब्सोल्युटली। सो विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया। साल के आखिरी दिनों में से एक दिन में हम बैठे हैं। सबसे पहले तो जो लोग सब देख रहे हैं, आशीष आपको, विपिन आपको, आपका नया साल बहुत खूबसूरत हो और 2025 से थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि जिससे भी मैं बात करती हूँ ये कहते हैं कि ये साल जरा भारी गुजरा उनके ऊपर। So 2026 is the number 8 year, and I dabble in a couple of sciences and just disciplines, and I'm hoping that the next year would be a better year and a very good year. और बात जहाँ हम YouTube की कर रहे हैं विपिन, we started our careers जब YouTube था भी नहीं। God bless Mr. Javed who started this all YouTube। वरना जो हमारा content होता था, I have shot with Dilip Kumar to Amitabh Bachchan to everybody in the world. I didn't have a copy of my work. You remember those days, हाँ विपिन? कि जहाँ पे टेप सिस्टम होता था, टेप्स लाइब्रेरीज में होते थे, और जो बना रहा होता था, जो प्रोड्यूसर एंकर होता था उस कंटेंट का, उसी के पास उसकी कॉपी नहीं होती है। और आज ये हाल है कि मेरे कंटेंट का कौन सी कॉपी किसके पास है, लोग मुझे उसका लिंक भेजते हैं और कहते हैं वहां आपका ये कंटेंट हमने देखा, आपको देखा और बहुत अच्छा लगा। तो एक तो ये कि मीडिया की दुनिया हमेशा इवॉल्व करती हुई दुनिया है। मैंने वो नाग नागिन का टाइम देखा, सास बहू और साजिश एक शो था, लॉन्च किया था 2003, 4, 5 में, स्टार में थे, नेटवर्क 18, कलर्स, बहुत सारे वो। और किस तरह से मीडिया बदली है, मैं खुद हैरान होती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री जो मीडिया है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है टू बी लाइक स्टूडेंट्स। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो अतिका, इसी में से एक सवाल मेरा, आपने काफी कन्वेंशनल ब्रांड्स का नाम लिया जिसको अभी तक हम एंटरटेनमेंट के तौर पे वहां पे चीजें कंज्यूम करते थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि अब किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे वो एक छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप हो, चाहे एक बड़ा आधे घंटे का भी वो हो, इंडिविजुअल्स आ गए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल कर लीजिए क्योंकि बहुत बड़ी वैरायटी है। अब लोग एंटरटेन भी उन्हीं चीजों से हो रहे हैं। वो जो टिपिकल सीरियल्स और ये सब की दुनिया से छोड़ के एंटरटेनमेंट का नया मोड भी बन गया है और सब कुछ सोशल मीडिया की तरफ चला गया है। तो क्या एक मेजर शिफ्ट जो आप देख रही हैं, लोगों के कंज्यूम करने के, एंटरटेन होने के पैटर्न भी बदल गए? ऑफ कोर्स, उसका सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त ये है कि फिल्में कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है, किस तरह की फिल्में दिखाने के लिए हम उनको सिनेमा हॉल्स तक लेकर आए। बिकॉज हर किसी को एक अजीब सी बेसब्री सी आ गई है हम सब में, जल्दी से बता दो अपनी बात, जल्दी से कह दो अपनी कहानी। तो एक ऐसी दुनिया जहां पे लोग 1-1, 2-2 घंटा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं और इतना रिच एक्सपीरियंस होता है उनका 1-2 घंटे के अंदर कि यू हैव वॉच्ड इंस्पिरेशनल कंटेंट, आपने थोड़ा सा ईश्वर भक्ति वगैरह के भी रील्स देख लिए, आपने थोड़ा जेंजी क्या कर रही है, थोड़ा कॉमेडी रील्स हो गए, थोड़ा लाइट हार्टेड हो गया, थोड़ा घर को कैसे संवारें, घर को किस तरह से मैनेज करें, अपने आप को कैसे रखें, रिलेशनशिप्स को कैसे देखें, और दुनिया कहाँ जा रही है। ऑल the major international news organizations are also on Instagram and Facebook and YouTube। तो वो लंबा कंटेंट, वो जो मैं तो भूल गई हूँ विपिन, केबल का जमाना, मैं भूल गई हूँ लीनियर व्यूइंग। इट इज ऑल अबाउट रैंडम थिंग्स, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा लाइक नेचर्स में भी आप देखेंगे लोगों की एक फिकल
माइंडेडनेस एटीट्यूड आ गया है, राइट? रूटीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस टाइम पे ये और उस वक्त वो, कभी भी कुछ भी। जब ये यूट्यूब नया नया आया था तो तो क्या 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 आपको लगता है अतिका कि सबसे बड़ी ताकत जो है इस डिजिटल मीडियम की, लीनियर से नॉन लीनियर, वो यही है? वो जो पहले एक तरह से जी जी, हाँ, वो ताकत ही सबसे बड़ी यही है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त और कुछ भी देख सकते हैं। यही सबसे बड़ी जो खासियत है, क्योंकि टीवी को आप कहीं घर में एक जगह लगाए, उसे आप हमेशा नहीं देख सकते। आप अब तो बाथरूम तक फोन्स चले गए हैं, लोग वहां पर भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा पावर पॉइंट है कि ये बहुत ही एक्सेसिबल है। फिर तो चलो ठीक है, छोटी रील बड़ी रील ये वो अलग बात है। या आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी YouTube के कुछ लोगों से मीटिंग हो रही थी, मेरे फ्रेंड्स हैं YouTube में, और हम लोगों ने जो डेटा जिस पे हम बात कर रहे थे, हाल ही में दरअसल मैं बहुत सारे चैनल्स में थी, जियो हॉटस्टार में थी, कलर्स में थी। मैंने अपना YouTube चैनल वाह आतिका नाम से इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि जो डेटा हम लोग देख रहे थे ना, वो इतना हैरान कर देने वाला डेटा था। विपिन, टेलीविजन की क्या ही व्यूअरशिप होगी आज के टाइम पे। सिर्फ YouTube की जो व्यूअरशिप है वो पूरी दुनिया में 2.7 बिलियन लोग YouTube देख रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 4.91 मिलियन लोग, यानी कि रफली से वॉचिंग ओनली YouTube। ये YouTube के लोगों ने ये डेटा दे हैव पुट इट आउट। अगर आप एक डेमोग्राफी लें कि कितने लोग क्या देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, 49% ऑफ पीपल आर वॉचिंग ओनली YouTube। और जो एक एवरेज टाइम स्पेंट है एडल्ट का यूट्यूब पे, वो लगभग 72 मिनट्स पर डे है। 72 मिनट्स पर डे बहुत होता है। एक जमाने में लोग आधे घंटे का एक धारावाहिक देखते थे और आजकल 72 मिनट्स मिनिमम है। तो आप सोचिए कि कंटेंट की कोई इंतहा नहीं है। इवन राइट नाउ देयर इज सो मच वैरायटी इन कंटेंट। कोई एक खास जॉनरा देर तक देखना ही नहीं चाहता। आप क्रिकेट वॉचर जो होता है वो कुछ देर बाद यूट्यूब पे कुछ कॉमेडी देखने लगता है। जो एक औरत घर में खाना बना रही है वो कुछ देर बाद एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो देखने लगती है। सो दुनिया इतनी खूबसूरत हो गई है, जैसे कि आशीष ने बोला, इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। जब ये YouTube की ये पूरी कुछ साल पहले डिजिटल अवार्ड्स हो रहे थे बहुत बड़े, तो उसमें बीबी वाइन्स अपने ये सब लोग आए हुए थे, द यंग क्रिएटर्स, एंड आई थॉट दैट हु आर दे। इन 2017 ये बात थी कि हमें लगता था भाई हम भी बहुत बड़े धुरंधर हैं, बट लेकिन अब सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, नेक्स्ट जेन पीपल, राइट? बिल्कुल, अब सारा कुछ चेंज हो गया। तो अतिका, मुझे यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेना होगा क्योंकि वो मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स की ही बात करेंगे। और भारत तो इतनी भाषाओं का देश है, अब रीजनल कंटेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये एक नया समीकरण बनता हुआ दिखेगा और क्या कंजम्पशन पैटर्न्स हमको दिखाई देंगे यूट्यूब, सोशल मीडिया, तमाम चीज़ों के 2026 में? ये सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो 2025 में देश ने क्या देखा और खास तौर पर सोशल मीडिया ट्रेंड्स क्या रहे, वो तो स्क्रीन पे लगातार आपके सामने चल रहे हैं। लेकिन हम बात उससे थोड़ी ज्यादा गहरी कर रहे हैं कि क्या हमारा पूरा पैटर्न ही न्यूज कंज्यूम करने का और एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का बदल चुका है और सब कुछ सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। चाहे छोटी रील देखनी हो या बड़े पॉडकास्ट देखने हो, अब सारा जो शिफ्ट है, ओरिएंटेशन है, सोशल मीडिया की तरफ चला गया। तो दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। क्विकली कुछ सवाल, ये सेगमेंट छोटा रहेगा इसलिए समय थोड़ा कम, इसलिए थोड़े शॉर्ट आंसर आप दोनों से एक्सपेक्ट करूंगा। हिमेश, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? जो हमारी पसंद है वो हम देख रहे हैं या हम एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं? मतलब कौन आगे और कौन पीछे है? एल्गो चला रहा है ये सब कुछ, या हमें लगता है कि हम चला रहे हैं बट पीछे एल्गोरिदम ही है? देखिए, थोड़ा सा सर्कल है, लेकिन ये एल्गोरिदम समझ रहा है कि हमारी चॉइसेस क्या है। चला एल्गोरिदम रहा है लेकिन हमारे हिसाब से चला रहा है। तो एल्गोरिदम इज स्मार्ट इनफ, क्योंकि ह्यूमंस को एल्गोरिदम चेज करता है, एल्गोरिदम को ह्यूमंस चेज नहीं करते। वो हमें चेज कर रहा है कि तुम क्या देख रहे हो वैसा और तुम्हें दिखाता जाऊंगा और तुम देखते जाओगे। तो ऐसे में क्या मानूं, ये जीत अभी जो होती है इसमें क्रिएटिविटी आगे रहती है या फिर वायरलिटी आगे, कि भाई बस वायरल हो गया तो फिर वो सबके पास घूम रहा है? ना क्रिएटिविटी ना वायरलिटी, रिलेटेबिलिटी। अगर रिलेटेबल है तो वायरल होगा, रिलेटेबल अगर क्रिएटिव रिलेटेबल नहीं है तो वायरल नहीं होगा। सो रिलेटेबिलिटी अगर है तो मैं देखूंगा तो मुझे और रिलेटेबल चीजें दिखाई जाएंगी। अच्छा, एक सवाल और क्विकली आपसे, और वो ये कि हिमेश, मैं देख रहा हूं जैसे अभी अतिका भी बोल रही थी कि छोटा कंटेंट, अब तो आप 1 घंटे अगर देखेंगे तो न जाने कितने कंटेंट देख जाएंगे। तो एक तो वो भी है, रील्स देखते गए। दूसरी तरफ देखता हूं 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट भी लोग पूरे देख रहे हैं।
तो ये अटेंशन स्पैन एक तरफ 10 सेकंड 15 सेकंड का, दूसरी तरफ 2 घंटे का, ये मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, दो चीजें हैं, एक है कंजम्पशन और एक है डिस्कवरी। शॉर्ट कंटेंट डिस्कवरी है, कोई इंटेंशनली नहीं देखता कि मुझे बैठ के ये वाली चीज सर्च करनी है। हम स्क्रॉल करते जाते हैं, हमें हमारे मतलब की चीजें नजर आती जाती हैं, लिफ्ट में, वॉशरूम में, खाली बैठे, एयरपोर्ट में फ्लाइट की वेट करते हुए। दूसरा आ जाता है जहां पे मैं कंज्यूम करने की इंटेंशन रख रहा हूं, मैं जाके सर्च कर रहा हूं, मैं 1 घंटा देने के लिए रेडी हूं, मैं एक पॉडकास्ट सुनने के लिए रेडी हूं। तो डिस्कवरी और कंजम्पशन में फर्क है। एक तरफ मेरी इंटेंशन है, दूसरी तरफ मैं बैठा हूं और जो आ रहा है मैं देखता जा रहा हूं। और दोनों चीजें लोग कंज्यूम करते हैं, दोनों की ऑडियंस इसीलिए बढ़ रही है। तो अतिका, हमारे जमाने में तो सीनियर्स कहते थे कि हर 1-1.5 मिनट के बाद चीज़ों को बदलो, क्योंकि व्यूअर का अटेंशन स्पैन इतना छोटा होता है, उसमें विजुअल लाओ, उसमें साउंड लाओ। ये तो सारे मिथिक टूट गए। पॉडकास्ट 2 कैमरे लगे हुए हैं और घंटों घंटों बातें हो रही हैं, और ठीक है वो इंटरेस्टिंग होती है, कई बार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग 2-2 3-3 घंटे सुनते हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी आबादी ही 1.2 बिलियन है। कोई भी दो एक जैसे लोग जो देखने में एक जैसे लगते हैं, वो दरअसल है ही नहीं एक जैसे। और यही इस सदी की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हर किसी का टेस्ट अलग है। देयर इज अ लेडी जो ब्लाउज स्टिच करना सिखाती हैं यूट्यूब पर, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। कोई एक इंसान, कुछ लोग तो अपने आप को लाइव करके छोड़ देते हैं, और अगर आप उनका देखें कि काउंट कितने लोगों ने देखते हैं, तो उनको भी कई सौ लोग देख रहे होंगे। सो बिकॉज डेटा हैज बिकम सो चीप, फॉर सम रीजन पीपल थिंक दैट कुछ ना करने से बेहतर है कि फोन पे कुछ तो देख लो। थोड़ी ट्रेजेडी है कि वो जो एक एक्टिविटी थी, फिजिकल एक्टिविटी लोगों में, वो कम हो गई है। कंज्यूमर ज्यादा बन गए हैं और प्रोड्यूसर ऑफ कंटेंट या प्रोड्यूसर ऑफ थिंग्स कम बन गए हैं। तो उस वजह से आप कुछ भी बना दें, अगर वो एक मुझे चीज ये लगती है विपिन, जैसे अभी हिमेश ने भी बोला कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज लाइक अ ट्रेलर, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज अ रियल कंटेंट। लेकिन अब एक बार फिर से स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया है। चलेंगे वो लोग, बहुत सारे लोग आ चुके हैं इस फील्ड में, लेकिन चलेंगे वो लोग जो एक ही काम को बहुत दिनों तक कंसिस्टेंटली, पूरी शिद्दत के साथ, अच्छी तरह से, पूरे कंसंट्रेशन और पूरे वैल्यू एडिंग सिस्टम के साथ करेंगे। क्योंकि वो YouTube इतना ब्रूटल जोन हो चुका है कि अगर आप व्यूअर को ये समझ में आ गया कि आप ये कैजुअली कर रहे हैं, तो व्यूअर आपके अंदर वक्त और अपना समय, अपना इंटरेस्ट इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। तो और साथ में एल्गोरिदम भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। राइट, नहीं, ये बात आपने सही की, और इनफैक्ट चल भी वही लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है वो कि नो एंट्री बैरियर है तो कुछ भी चल रहा है। जो अगर आप एक प्रीमियम लेयर निकालेंगे तो वही लोग चल रहे हैं जो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सवाल और था अतिका इसमें कि ये जो 2025 रहा, इसने रीजनल लैंग्वेज का भी एक्सप्लोजन देखा है। जितना कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में बना इस साल के अंदर और वो फिर कंज्यूम किया गया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। आगे चल के क्या हम मतलब हिंदी इंग्लिश का डोमिनेंस और कम होता हुआ और रीजनल लैंग्वेज का डोमिनेंस बढ़ता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज कि जितनी भी इंटरनेशनल फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, चाहे वो एवेंजर्स हो या हाल ही में जो फिल्म्स रिलीज हुई हैं, सबके तेलुगु वर्जन्स, तमिल वर्जन्स, मलयालम वर्जन्स, हिंदी वर्जन्स रिलीज हो रहे हैं। और ये सब तो मिनिमम है, 5 to 6 लैंग्वेजेस, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही हैं। आगे देखिएगा ये और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो आम आदमी है, सबसे पहले जो लोग जैसे लखनऊ, इंदौर में रह रहे हैं, वो बड़े शहरों में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको रीजनल माने तो वो बड़े शहरों में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। और उससे भी आगे जो आबादी है, एक वो भी आबादी है जिनके पास वही डेटा है, वही अमाउंट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट इन यूट्यूब है, फ्री कंटेंट है या फिर सोशल मीडिया कंटेंट है, वो क्यों नहीं देखेंगे। तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि आप सिर्फ बॉम्बे के लिए बनाएं, दिल्ली के लिए बनाएं और बिहार या पटना के लिए ना बनाएं, या उड़ीसा, आसाम के लिए ना बनाएं, या फिर बैंगलोर के लिए ना बनाएं, या फिर फर्दर डाउन, मतलब बहुत जो छोटे इलाके हैं वहां जो भाषा, मेरा तो ये अनुमान है, मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ा उनका स्टूडियो सिस्टम हुआ करता था जिसमें डबिंग होती थी। उन्होंने तो ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स की डबिंग की है। मनी हाइस्ट, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में उसकी डबिंग हुई है विपिन, की मैं भी सोच गई, हैरान हो गई थी ये सोच के कि वहां तक पहुंच रहा है कंटेंट। और कौन सा कंटेंट, शाहरुख खान की फिल्में नहीं,
मनी हाइस्ट जैसी बिल्कुल, और इसीलिए शायद जो मिस्टर बीस्ट हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी इंडिया की सारी लैंग्वेज में कंटेंट, मतलब वो नो डाउट उसमें एक बहुत बड़ा रोल एआई का है, और उसको अभी मैं यहाँ टच नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए एक पूरा एपिसोड अलग से लगेगा। इस एपिसोड में तो समय समाप्त हो गया, लेकिन जो इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक नया कैटलिस्ट घुस गया है वो है एआई, और वो भी बहुत बदल रहा है। मुझे लग रहा है 2026 के लिए जब ये शो हम कर रहे होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ रोल उसमें एआई का ही डिस्कस हो रहा होगा। 2026 कैसे अनवील होता है उसमें एआई अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बट टू क्लोज दिस, आई थिंक कि अब ये जो भी नंबर्स हमने दिए स्क्रीन पर चले कि कंटेंट चाहे वो न्यूज़ हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, सोशल मीडिया और अपने पांव फैलाता हुआ नजर आएगा, वो तो साफ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमीश और अतिका। आई थिंक ये एक थोड़ी सी इन-डेप्थ एनालिसिस हो गई, व्यूअर्स को एक आइडिया लगा होगा कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। वो लोग भी जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या वो लोग भी जो कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनके पास 2025 का अब एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है, और 2026 को वो एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम कंटेंट कंज्यूम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर।